दोस्तों, आज हम अपने गांव में ठेखा एक जगह है जहां पर हमारे 3-4 बीघे की प्लॉट है। आज यहाँ पर शाम को हम आए हुए हैं। मेरी इच्छा हुई कि आज यहाँ घूमना है, तो ये आप लोग देख रहे हैं जिस पेड़ के नीचे हम लोग जब हमारे ताऊ जी खेती करते थे तो दोपहर के समय यहाँ बैठा करते थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा जो मेरे पिताजी के लिए, समझिए, इस पीपल के वृक्ष को हमारे पिताजी ने लगाया था जब मैं 5 वर्ष का था। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो यहाँ पे आते रहे। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं पीपल का, हमारे पिताजी ने सोचा था, क्योंकि उस समय यहाँ पे कोई वृक्ष नहीं था, तो मानव समाज के कल्याण के लिए हमारे गांव के किसान लोगों के लिए इन्होंने पेड़ लगाया था। इस पीपल का जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर वृक्ष है। आज हमें भी मौका मिला है यहाँ पे बैठने का, क्योंकि हम भी कभी कभी पहले बैठा करते थे। आज मेरी इच्छा हुई यहाँ पर घूमने की। वास्तव में मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। वो कुश्ती भी लड़ा करते थे और कभी भी जीवन में कुश्ती में कभी हारे नहीं। लेकिन आज हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। हमें पिता का प्रेम तो खटकता ही है, लेकिन उन्होंने मानव समाज के कल्याण के लिए, किसानों की भलाई के लिए, क्योंकि उसमें यहाँ पे कोई वृक्ष नहीं था, तो किसान लोग जब खेती करने आते थे तो किसान लोग धूप में बैठा करते थे। या सोच करके हमारे पिताजी ने सोचा कि यहाँ पर एक वृक्ष लगाया जाए। और देख रहे हैं ये वृक्ष का जो ये पेड़ है बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैंने सोचा इसे दिखाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब वास्तव में हमारे पिताजी बहुत इंसान व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से पेड़ को लगाया। और यहाँ एक नदी भी पड़ती है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर। वहाँ से हमारे पिताजी जो है इस वृक्ष में घड़े से पानी ला करके जो है देते थे। और आज ये वृक्ष फल फूल गया है। यह वृक्ष जो है पीपल का पिताजी का याददाश्त के रूप में, अतः पिताजी को याद दिला रहा है। लोग आज भी इस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, लोग भोजन करते हैं। दोपहर में धूप से बचने के लिए, जिसे हम मगही भाषा में रौद भी कहते हैं, पिताजी ने जो लगाया है, पिता जी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे पिताजी का नाम दशरथ
दशरथ शर्मा और माता जी का नाम श्रीमती लखिया देवी, ताऊ जी का नाम श्री राधे श्याम शर्मा और ताई जी का नाम भारती देवी था। हमारी माता जी बहुत सीधी सादी महिला थी। वो आर्य समाज में संपर्क में आकर हमें जो है गुरुकुल भेजा और ईश्वर की कृपा से हम हाई स्कूल करने के बाद गुरुकुल अयोध्या गए, वहाँ पढ़े लिखे और आज याद दिला रहा हूँ अपने पिता जी का, जिन्होंने एक पेड़ लगाया था, आज यही एक पहचान के रूप में है। मेरे दादाजी वजीर शर्मा और दादी पारो देवी, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था उसी समय मेरी दादी का देहांत हुआ और पिताजी का पहले ही हो गया। पिताजी का छत्र छाया हम पर से उठ गया। लेकिन माताजी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस माता ने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आर्य समाज के सिद्धांतों से अवगत कराया। हम आर्य हो गए और हम 5 भाई हैं। इनमें से एक बड़े भाई का देहांत 2021 में हो गया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजेंद्र शर्मा कवि थे, अंग्रेजी में भी कविता लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे, आर्य समाज के सिद्धांतों से अवगत थे और वेद मंत्र भी याद थे। उनका मुझे भी सानिध्य मिला। पिताजी जी की मृत्यु के बाद उन्होंने विशेष हम पर ध्यान दिया और उन्होंने आगे बढ़ाया। विशेष न कहता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। खेती हो।